Hello everyone. Today I am going to explain you about the male female population in India, and among that male female ratio is depending on the population. Overall population के डेटा हमने देखे थे. जमशेदजी टाटा ने सेंसस पॉपुलेशन शुरू किया था और उस टाइम पर जो भी पॉपुलेशन था उससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन अब बढ़ गया है. सो दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन. जब पॉपुलेशन जो पॉजिटिव है मीन्स यूटिलाइजेशन होता है तब वो पॉजिटिव में होता है, पर जब पॉपुलेशन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स जो रिसोर्सेज है एज अ ह्यूमन बींग इज़ अ रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन ना हो तब जाकर पॉपुलेशन नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है और इकोनॉमी हैव टू बी स्लो डाउन. तो यहाँ पर जेंडर रेशियो दिया गया है, मेल फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दिया गया है टेबुलर फॉर्म में. यू कैन ऑब्जर्व दैट इन 1950-51 मेल पॉपुलेशन 18.55, that is 51.37%, and female population is of 17.56 करोड़, and that is परसेंटेज में दिया गया है 48.63%. देन टोटल पॉपुलेशन था हमारे 1951 मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 36.11 करोड़, दैट इज़ ऑफ टोटल 100%. तो आप मेल और फीमेल का टोटल करोगे तो भी 100% आएगा. देन 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे हमारे कंट्री में तब पॉपुलेशन कितना था? मेल पॉपुलेशन था 43.92 करोड़, दैट इज़ परसेंटेज में काउंट करें तो 51.90%. एंड फीमेल as per that female is having 40.71 करोड़ और परसेंटेज में देखें तो 48.10%. सो वो स्लो डाउन जा रहा है, मीन्स फीमेल पॉपुलेशन कम हो रही है. एंड ओवरऑल पॉपुलेशन 1991 में 84.63 करोड़ थे, दैट इज़ ऑफ 100%, मीन्स टोटल मेल एंड फीमेल का परसेंटेज. देन 2011 में मेल पॉपुलेशन 63.37 करोड़ था और परसेंटेज में 51.54%. फीमेल पॉपुलेशन इज 58.65, दैट हैव लेस देन मेल एंड परसेंटेज में 48.46%. और टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन था 121.02 करोड़, दैट इज़ ऑफ 100%. तो इसके थ्रू ये पता चलता है कि हमारे मेल फीमेल डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा है. सो एनालिसिस एंड कंक्लूशन दिया गया है, आपको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तब एनालिसिस और कंक्लूशन लिखना ज़रूरी है. तो यहाँ पर कैसे दिखाया गया है, यू कैन हैव द बेटर आइडिया, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो आपको ये टेबुलर फॉर्म को ग्राफ में ड्रॉ करना है और उसके साथ एनालिसिस एंड कंक्लूशन भी लिखना रहेगा. सो हियर फर्स्ट इज द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द मेल फीमेल population during 1951 to 2011 is a result of the higher population growth rate. Okay, तो continuously वो increase ही हो रहा है. नेक्स्ट है if it is presented in the percentage, अगर परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं तो द मेल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन वॉज 51.37% in 1951 and rose to 51.53 in 2011. तो इससे 0.2% राइज हुआ है पॉपुलेशन मेल के अंदर. एंड फीमेल की बात करें 1951 में 48.63% थे,
that have to be decreased to 48.46%. तो -0.17% डिमिनाइज हुआ है. सो दैट इज अ एनालिसिस. और इस एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन निकलता है, दिस फॉल इन द फीमेल पॉपुलेशन इज अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. ओके, नाउ जेंडर रेशियो इन इंडिया के अंदर एक्सटेंड टू फीमेल पर 1000 मेल. मीन्स 1000 जो मेल है उसके सामने कितने फीमेल्स हैं. So the number of female in the country per 1000 is identified as a sex ratio or a gender ratio or a male female ratio. Okay, तो ये 3 नाम है इसके, sex ratio, gender ratio और male female ratio. Gender ratio occupies an important place in the study of the population. तो यहाँ पर gender ratio हमें study करने के लिए आता है. If there is a skewed gender ratio, number of problems arises. Okay, तो gender ratio अगर skewed है तो problems have to be arise in the economy, जैसे कि marriage, family, reproduction etc. तो ये सब जो है वो problems arise होते हैं. तो क्लियर पिक्चर जेंडर रेशियो का पॉसिबल है विद दिस अंडरस्टैंड द कॉजेज. जो एडवर्स इफेक्ट है जेंडर रेशियो के अंदर, डिफरेंशिएशन आ रहा है तो उसके कॉजेज ढूंढ के निकालने और वो कॉजेज को सॉल्व करना है. मीन्स कारण क्या है, जेंडर रेशियो डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है एज पर द फीमेल. तो फॉर 1000 मेल और 1000 फीमेल होने चाहिए. So that is no problem. So here 1 मार्क में पूछ सकते वैसा है, in India with the exception of Kerala all other states have a low female male ratio. Okay, तो केरला के अंदर ज़्यादा है फीमेल एज कंपेयर टू द मेल. According to 2011, 1000 every 1000 मेल के सामने 1084 मेल इन द केरला के अंदर ज़्यादा है. 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल है. और लोएस्ट केरला में हाईएस्ट है और लोएस्ट हरियाणा में है. दैट इज़ पर 1000 मेल ओनली 879 female are there. Okay, so that have to be very clarified. तो यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू होते हैं मेल फीमेल के पर 1000. और यहाँ पर बहुत सारे कॉजेस बताए गए हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि वुमेन हैव बीन लो सिंस एंशिएंट टाइम. मीन्स उनको कम से कम ध्यान दिया जाता था, उनका स्टेटस जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं था. उनकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन देना है, तो वो सब कम था. ओके, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स, तो वो सब कम था. दैट हैव नो इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया था. Dowry system also contributed towards the neglect of the girls, and the early marriage, frequent childbirth and adverse effect of health leads to higher birth rate. Okay, तो जल्दी मैरिज कर लेते हैं. फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मेल चाइल्ड अगर कपल वांट तो उसके लिए फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ होते हैं. तो दैट ऑल्सो हैव द एडवर्स इफेक्ट, हेल्थ पर इफेक्ट आती है एंड डेथ रेट बढ़ता है. सो माल न्यूट्रिशन ऑल्सो हैव टू बी हैपन, अनएडुकेटेड वीमेन होते हैं. सो दैट ऑल. एंड
जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तब एंशियंट टाइम में उनको दूध के वैसल, बड़ा सा वैसल होता है, उसके अंदर डुबोकर मार देते थे. सो डाउरी सिस्टम, so that all aspects have to be cause for gender differentiation. तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है 1901 से लेकर 2011 तक का सेंसस दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट 1000 मेल हमारे इंडिया के अंदर, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 972 फीमेल है एज 1000 मेल, और इन गुजरात वी आर हैविंग 1000 मेल के सामने 954 फीमेल्स आर देयर. देन 1931 में दैट हैव टू बी 950 फीमेल इन इंडिया, और गुजरात के अंदर 945. देन 1961 के अंदर 1000 मेल के सामने इंडिया के अंदर 941. ये ग्रेजुअली डिमिनाइज होता जा रहा है ग्राफ, और गुजरात के अंदर 1000 मेल के सामने ओनली 940 फीमेल्स आर देयर. देन 1991 में 1000 मेल के सामने इंडिया के अंदर ओनली 927 फीमेल, और इन गुजरात 936 फीमेल पर 1000. देन 2001 के अंदर 1000 मेल के सामने ओनली 933 फीमेल. तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है. दैट हैव टू बी अवेयरनेस की वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है. बेटी बचाओ प्रोग्राम्स एंड सो मेनी प्रोग्राम्स हैव इंट्रोड्यूस. अकॉर्डिंग टू दैट इम्पॉर्टेंस दिया गया फीमेल को, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है. देन गुजरात 921 per 1000 male, and lastly 2011 the gender ratio of 1000 मेल के सामने 940 हुआ. दैट इज़ इंक्रीजिंग द मेल, मेल के सामने फीमेल बढ़ रहे हैं, और गुजरात में ग्रेजुअली दैट इज़ डिमिनाइजिंग 918. सो दैट इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन. तो यहाँ पर एनालिसिस एंड कंक्लूशन देख लेते हैं. बिटवीन 1901 टू 1999 1000 मेल के सामने नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीजिंग, कम ही होता रहा है. पर 2001 से 2011 दैट नंबर ऑफ पॉपुलेशन फीमेल का इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू बेटी बचाओ प्रोग्राम and encouragement given to the birth of the girl child. Okay, so with that programs have to be improved the population in the female. तो ये कंक्लूशन निकलता है इस एनालिसिस डेटा के अकॉर्डिंग टू. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट गुजरात, पीरियड बिटवीन 1901 से लेकर 1911 saw a consistent fall in the female population per 1000 male, which creates a social and cultural implication. If we decided the reason behind it, it can be found out that the craze for preference for male child means craze for preference of the male child and improving the medical science. तो इसकी वजह से भी एंड एनकरेज फीमेल फर्टिसाइड्स, तो इसकी वजह से जो भी रेशियो है दैट हैव टू बी इम्प्रूव्ड. तो यहाँ पर फीमेल का रेशियो कम हो रहा है गुजरात के अंदर, क्योंकि उनको मेल चाइल्ड चाहिए, बॉय. सो फॉर दैट दे हैव मेड द साइंस, यूज द साइंस एंड टू प्रेफर फॉर द मेल चाइल्ड. एंड गवर्नमेंट ने अभी ये स्टॉप किया है, इम्पोज बैन ऑन द सेक्स डिटेक्शन लीगली. तो यहाँ पर जब बच्चा
जन्म नहीं लेता है उससे पहले वो मेल है या फीमेल, सो विद दिस मेडिकल साइंस की अकॉर्डिंग टू दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो गवर्नमेंट ने ये बैन किया है सेक्सुअल डिटेक्शन। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट हैव ट्राइड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द फीमेल चाइल्ड, बट इन इम्प्लीकेशन लार्जली इट हैज़ बीन ओनली ऑन अ पेपर, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही है। इन अ स्टेट विच आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिस डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस बिटवीन फीमेल मेल इज़ मोर। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर फीमेल मेल रेशियो हायर है। नाउ ये तो हो गया फीमेल मेल रेशियो के बारे में। अब है एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, चाइल्ड, यंग एंड एजेड। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एज वाइज। देन हियर 0 to 14 years, a study of age wise population help in understanding the aspects like working and non working age group. ओके, तो 2 एज ग्रुप आते हैं, दैट इज ऑफ वर्किंग एज ग्रुप एंड नॉन वर्किंग एज ग्रुप। जो बच्चे हैं और बहुत ही बूढ़े हैं, ये 2 एज ग्रुप जो है वो नॉन वर्किंग कहलाते हैं, पर जो यंग है दैट आर ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पर एज वाइज दिया गया है 0 to 14 दैट आर ऑफ चाइल्ड, फिर 15 to 64 यंग, और 65 and above old. So this way we can have the gender ratio. तो चाइल्ड है 0 to 14 years 2005 के अंदर एज वाइज पॉपुलेशन देखे तो दैट इज ऑफ 32.78 एंड 2010 में दैट हैव टू बी 30.89 एंड 2011 में 305। सो दैट 2014 का भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो है 30.5 नहीं पर 30.5 है। ओके, तो पॉइंट हैव इग्नोर्ड। नाउ 2014 में एस्टिमेटेड है 29.21, सो दैट हैव टू बी डिक्रीजिंग। नाउ जो वर्किंग क्लास है 15 to 64 years, so that is in 2015 62.44, वर्किंग क्लास इंक्रीज हो रहा है 2010 के अंदर 63.99 और ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है 2011 ऑल्सो 64.3 एंड लास्टली 65.30 इन 2014। अब नॉन वर्किंग ग्रुप जो है वो ओल्ड एजेड, वो कहलाता है 65 एंड एबो। तो उसके अंदर आते हैं 0.4.78 मीन्स 4.78। तो वो भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ 5.12 और दैट ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज टू 5.2 और दैट अगेन ऑल्सो इंक्रीजिंग 5.49। तो ये जो ओल्ड एज ग्रुप है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ जो भी एजुकेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्लीनलीनेस, हाइजीनिक, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, दैट ऑल थिंग्स हैव टू बी कॉज फॉर लॉन्ग लास्ट एजेड ग्रुप। तो उसमें भी इंक्रीज हो रहा है और चाइल्ड ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द पॉपुलेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, सो फॉर दैट इज़ डिक्रीजिंग। और इसको टेबुलर फॉर्म में से ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस इन अ ग्राफिकल फॉर्म।
So here ग्राफ 7.2 दिया गया है एक्स एक्सिस पर ईयर एंड वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप इज गिवन, और 3 एज ग्रुप जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 0 to 14 का शेडिंग ये है, 15 to 64 का शेडिंग अलग है और ओल्ड का अलग है। सो विद दिस वी कैन आइडेंटिफाइड दैट शेडिंग थ्रू, और एस्टिमेटेड ग्राफ दिया गया है। यू कैन हैव टू ऑब्जर्व दैट ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स कंसिस्ट करता है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियरिफाई। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा एंड ग्राफ वी कैन हैव द कंक्लूजन विथ दिस। यहाँ पर कंक्लूशन में दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस, इट इज़ नोन फॉर फैक्ट दैट द चेंज इन द डेथ रेट एंड फर्टिलिटी रेट इन्फ्लुएंस द एज वाइज क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, फर्टिलिटी रेट इन्फ्लुएंस्ड मीन्स फर्टिलिटी जो रेट है मीन्स production of the child rate, so that classification according to that family size छोटा होता जा रहा है, so that is also depends on। तो ये सारे कारण है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है 2005 people in the age group of 0 to 4 जो है वो 32.78% था, that have to be reduced to 29.21% इन 2014। तो ये बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है, ये बताता है। एंड इन 2005 62.44 पॉपुलेशन वर्किंग ग्रुप था 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज, एंड दैट हैव टू बी इंक्रीज। ये वर्किंग एज ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है 65.30%। ओके, सो दैट इज इंक्रीज इन द वर्किंग पॉपुलेशन। कंट्री का जो भी सिग्निफिकेंस है दैट हैव टू बी गिवन द टाइम पीरियड फॉर द वर्किंग क्लास, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, now we have to see that number of people living in a rural area and the number of people living in a urban area, तो ये रेशियो जो है वो कितना हो रहा है, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई विथ द टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स जो है वो रूरल अर्बन को अफेक्ट करते हैं। दैट फैक्टर्स आर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी लाइफ, सोशल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड ऑक्यूपेशन। तो ये सब की सर्च के लिए रूरल में से अर्बन में जाते हैं। ओके, रूरल पॉपुलेशन पहले तो रूरल में ही रहता था, पर दैट हैव टू बी शिफ्टेड टू अर्बन बिकॉज ऑफ दिस ऑल द फैसिलिटीज़। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए वो अर्बन की तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। यू कैन सी दैट इन 1901 रूरल पॉपुलेशन था 21.2, अर्बन पॉपुलेशन 2.6 और टोटल पॉपुलेशन 23.8 करोड़। और परसेंटेज की बात करें तो 89.1% मीन्स नियर अबाउट 90% रूरल एरिया में रहते थे, गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, और ओनली 10% नियर अबाउट अर्बन में रहते थे। टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में 100। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया तब दैट हैव टू बी डिक्रीज द रूरल पॉपुलेशन, और वो 29.9 करोड़ हुआ, दैट परसेंटेज में 82.8%।
एंड 62.6.2 और परसेंटेज में देखें तो 17.2% एंड 36.1 करोड़ पॉपुलेशन टोटल था 1951 में। ओके तो यहाँ पर रूरल में कम हो रहा है और अर्बन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सेम वे 1981 में देखें तो 52.4 करोड़ पॉपुलेशन रूरल में था, गांव में कम होता गया, और अर्बन एरिया में 15.9 करोड़ एंड ओवरऑल पॉपुलेशन 68.3 करोड़ था। सो दैट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द रूरल एरिया। यहाँ पर रूरल एरिया में कम हो रहा है और अर्बन एरिया में दैट हैव द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। एंड 2011 की बात करें, सो लास्टली हियर इन 2011 रूरल एरिया 83.02 करोड़, that is 68% only, and urban area 38 crore, that is only much more than earlier 62%, और overall 121.02 करोड़ overall population था। So that way we can conclude that health, sanitation एंड एजुकेशन ये सब के कॉजेज़ है, उसकी वजह से जनरल पीपल आर अट्रैक्टेड टू गो फॉर अर्बन एरिया। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में यू कैन ऑब्जर्व दैट रूरल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। ग्राफ के अंदर ईयर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रूरल अर्बन पॉपुलेशन, और उसके मार्किंग जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ओके सो वाइट है वो रूरल एंड ब्लैक है वो अर्बन। सो दैट वे यू कैन हैव टू आइडेंटिफाई दैट योर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। सो you can have to observe this graph and you have to draw in your notebook accordingly. अब एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस एंड कंक्लूशन। In a recent year, the urban population out of the total population is consistent rising, increase हो रहा है। The problem of dirt and squirrel arises due to increase in the hutment. तो गंदगी बढ़ गई है। hutment means झोपड़वास, झोपड़पट्टी की वजह से। Administration will prove to be fail in providing basic services. जो basic services है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रोड और वाटर, तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ है वो देने में नाकामयाब हुए हैं। दैट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ये बेसिक फैसिलिटीज़ कहलाती है। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट पॉपुलेशन अराइजेस, जो भी पॉपुलेशन का वेस्टेज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट मिसमैनेजमेंट की वजह से, और सोशल इविल भी अराइज हो रहा है। सोशल इविल कौन कौन से? झोपड़पट्टी होती है, मीन्स काम नहीं मिलता है, और काम नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे? दैट हैव टू बी मेक क्राइम, लूट, थेफ्ट, तो ये चोरी चकारी करेंगे। दैट आर द सोशल इविल, मीन्स सोसाइटी के अंदर ये बहुत ही बुरी बातें होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस hutment is possible. Now in 1901 the rural population was 21.2 crore. So that is 89.1%, and which was 83.02 crore और 68% 2011 में हुए। सो दैट हैव टू बी रजिस्टर्ड फॉल इन द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मीन्स गांव की बस्ती है उनमें कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है ऐसा मान लिया जाता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइड स्प्रेड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ पर काम करने लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स का, बाप दादा का जो भी बिजनेस होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो ये सब भी जिम्मेदार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितनी क्षमता होती है उतना काम उसको नहीं मिलता है। 8 घंटे का काम है पर उसको सिर्फ 4 घंटे का काम मिलता है, या फिर इंजीनियर है तो उसकी कैपेसिटी का काम नहीं मिलता है, गैरेज में काम करना पड़ता है। तो दैट वे अंडर एम्प्लॉयमेंट राइज होता है। तो रूरल एरिया में दिस आर द रीजन्स। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी है कि काम मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या करते हैं वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरिया मीन्स गांव से सिटी की ओर माइग्रेट होते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन। अर्बन पॉपुलेशन जो था वो पहले था 2.6 करोड़, दैट इज़ 10.9%, और वो बढ़ गया 38 करोड़, दैट इज़ 32% बढ़ गया है। सो दैट इज़ हर एक 10 साल के अंदर इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ वेरी नोटवर्दी। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, हाउसिंग, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मीन्स मोबाइल फ़ोन, ये वो सब, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, बेटरमेंट। तो ये सुख सुविधाएं जो मिलती है वो गांव में कम होती है, गांव में नहीं होती है। तो ये सबको हासिल करने के लिए population have to be migrate from rural to urban. So here because of the abolition of the zamindari system and the control of money lenders on the business, तो गवर्नमेंट हैव बैंडेड ओवर दैट, और इसकी वजह से ज़मींदारी भी बंद हो गई है। सो दिस आर द थिंग्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द रूरल टू द अर्बन एरिया। सो यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है।